श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, उनमें से हमने कुंजिया पढ़ रहे थे। तो जो कुंजिया की आलोचना हमने किए वो है आपकी विनम्रता। विनम्रता। तो इस शब्दों से आप परिचित हैं अच्छे। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षा अष्टकम के 3rd श्लोक, ये एक साधक किस तरह 24 घंटे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, उसके लिए उनके 3 लायकात की जरूरत है। और उसमें से त्रिनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमनेन मानवेन कीर्तन्य सदा हरि। तो भक्ति के रास्ते में मैं रह पाऊं और उसी में ही मैंने पूरे जीवन व्यतीत कर पाऊं और अंतिम में मैं अपने साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाऊंगा, तो वो नाम जप द्वारा संभव है। और नामों में रुचि उत्पन्न करने में आपको ये 3 लायकात की जरूरत है, प्रयोजन है आपके। त्रिनादपि सुनिचेन, तिनके से भी अपने को नीच समझना है, तिनके की बराबर नहीं समझना, तिनके से भी नीचे। सुनीचेन शब्द है, सम्यक रूपे न नीचता। सुनीच शब्द है। तररिव सहिष्णु, तरु के वृक्ष की तरह सहिष्णु होना, धीरज रखना है। और जैसे खड़े रहते हैं वृक्ष, है ना, धूप में, बारिश में, जाड़े में भी, और वो पानी वो सूख के मर जाता है, तभी भी पानी नहीं मांगता है और सिर्फ सब कुछ प्रदान कर देता है। वृक्ष का जीवन ही देना है सबके, है ना। आप सब कुछ दे देता है ना। और फिर बाद में लकड़ी बन के जल के वो भी भस्मीभूत हो जाता है। उनका जीवन ही उस प्रकार है। और किस प्रकार सहन करता है, देखो, कोई काटता है, कोई पत्थर मारता है, तभी भी वो फल ही देता है। वो कभी नहीं बोलता है ये मेरे को पानी ला दो और मैं सूख के मर जा रहा हूँ, मेरे को ये प्रयोजन है, ये जरूरत है। तो तरोड़ी पर सहिष्णु, कहां तक सहिष्णु बनना है, तो वृक्ष के जैसा है, महाप्रभु कहते हैं। और फिर अमानी न मान देना, सबको मान देना है। अमाना अमानी न मानम, जिसका मान, जो मान के लायक भी नहीं उसको भी मान देना है ना, उसको भी मान देना। अमानी न मान देना, है ना। अमानी न मान देना कीर्तनीय सुनानी। और अपनी मानो की इच्छा नहीं करनी, है ना। अपनी मान नहीं पाना, और कोई देना भी चाहे तो आपको ग्रहण नहीं करनी, है ना, वहां से भाग जाना है, उसको स्वीकार नहीं करना। क्यों, मानो को आप स्वीकार करने लगे तो मन रंजित हो जाएंगे, है ना। आप इस तीनों लायकात को करने जाओगे ना, आप सोचो जे महाप्रभु ने जब कहे हैं तो भाई इस तीनों तो हमारे लिए, हम गौड़िया संप्रदाय के हैं और हमारे आचार्यों ने हमके बताया कीर्तनीय सदा हरि, और हमेशा मैं कीर्तन कर पाऊं तो मेरे को ये 3 चीज करनी है। तो आप देखो, करने के लिए आपने करनी तो पड़ेगी, इसके बिना आपके पास और कोई रास्ता है नहीं और कोई फॉर्मूला भी नहीं है। मानो कि आप निरंतर कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं, पूरे जीवन भर रहना चाहते हैं, शरीर छोड़ने से पहले तक रहना चाहते हैं, तो ये चीज तो कर गुजरनी पड़ेगी आपको, ये तो करनी है। आप सोचोगे नहीं ये श्लोक तो बड़ी मुश्किल है कर पाना, मैं और कुछ करके भरपाई करूंगा, वो होगी नहीं, है ना, वो होने वाला है नहीं, है ना। तो अब आप इसके ऊपर अनेकों क्लास चली, अनेकों आलोचना हुई। अब हमको इसको अपने जीवन में निभाना है, जीवन में अपनाना है। तो अब समस्या क्या आती है अपनाने में, है ना। आप इस 3 तो चीज करनी है हमको। 3 कैसे में आपको नीचा समझना है। नीच हम अपने को नहीं समझ सकते, तुच्छ नहीं समझ सकते। क्या मैं हुई तुच्छ है, बहुत ही तुच्छता है जीवन में। पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से आप अपने को देखोगे और तुलना करोगे बाकी सब जनों से, बाकी सब है, तो
आप देखोगे जी है क्या मेरे पास, सामर्थ्य क्या है ना। तो तुच्छता अनुभव नहीं कर सकते, जीवन में नहीं अपना सकते हो क्या? आपने को पामर और पतित नहीं मान सकते क्या? मैं हूं ऐसे, मैं भूल गया अलग बात है। अज्ञान के अंधकार है वो तो पागलपना है ना। अज्ञानी हूँ वो बात, मैं बलवान नहीं हूँ, है ना। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ नहीं है, मैं सारे नियंत्रित हूँ, मैं और बहुत सारी चीजों में नियंत्रित हूँ और नियंत्रण है। मैं कृष्ण के नियंत्रण में है, कृष्ण की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है ना। अब जाड़े की दिन आ रहे हैं ना, अब आप ठंडी लगने लगेगा आपको, अब ऐसा नहीं कर सकते मेरे को गर्मी लगता है ना। आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, है ना, बचने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो आप नियंत्रित है ना, किसी न किसी के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में है? आप कहोगे भी जो बलवान से बलवान हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है ना, उसकी सिर आकाश को स्पर्श करता था, वो किसके द्वारा नियंत्रित है ना। वो अपने अहंकार द्वारा नियंत्रित है। उसको खुजली होती है हमेशा लड़ाई करना, हिरण्याक्ष है ना, मेरे से लड़ो मेरे से लड़ो मेरे से लड़ो, है ना। तो सुन ही रहे हैं ना। तो आप देखोगे आप अपनी इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है ना। सबसे ज्यादा नियंत्रित हम अपनी इंद्रियों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद मोह मात्सर्य से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से हम नियंत्रित है। हमारी अहंकार जग जाती है। तो इस जीवन में हमने ये 3 चीज करके जीना है। क्या नहीं कर पाएंगे बताइए? ये करनी है हमको, ये प्रयोजन है आपकी, ये आपकी जरूरतें हैं। आप कहोगे ये तो क्लास सुनने में अच्छा लगता है या देने में अच्छा लगता है, इसके ऊपर या बोलने में अच्छा लगता है, और शिक्षाष्टकम को श्लोक सुबह याद करना अच्छा लगता है, हम तो बोलते रहते हैं। बोलना नहीं है, इसको करना है। अब आप देखो भाई, सीने में हाथ रख के, जब मैं सचमुच कर पाऊंगा क्या इस तीनों चीजों को निभा पाऊंगा, है ना। आपकी उत्तर हाँ है तो फिर आप में भक्ति में प्रगति है, नाम में रुचि उत्पन्न होगी, मिठास हो जाएगी, है ना। और आपकी उत्तर ना है तो फिर आप भूल जाओ, नाम जपने में आप जंत्रवती रहोगे, है ना, लड़खड़ाते रहोगे, और आपकी प्रगति होने वाला नहीं है। अपनी मिश्रा भक्ति में रहोगी पूरे जीवन भर, है ना। ना नभाभास स्तर और ना आपके शुद्ध नामों में, वो कभी नहीं जाएंगे। जाना होता मिल जाते तो महाप्रभु आपको ये फॉर्मूला ना बताते, है ना। महाप्रभु के पास और कुछ होते इसके बदले में तो और कुछ बता जाते, है ना। और हमारे पूरे जीवन गौड़िया संप्रदाय की जीवन महाप्रभु के ऊपर निर्भर है, महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर निर्भर है। महाप्रभु ही हमारी सब कुछ है। हम लोग महाप्रभु के शिष्य, प्रिय शिष्य रूप गोस्वामी के रूपानुग है, उनके चरण आश्रित है। तो रूप गोस्वामी पाद तो महाप्रभु की शिक्षाओं की विस्तार करके भक्त रसामृत सिंधु हो, उज्जैन नीलोमणि हो, और सब हर जगह में तो आपने पढ़ते ही सुनते ही, है ना। और किस प्रकार वो लोग दीनता और विनम्रता हमने सुने, दांतों में तिनके दबा के महाप्रभु की चरण स्पर्श किए थे। तिनका क्यों दबाए थे? जिनमें हम, हमारी जीवन बकरी की तरह, पशु की तरह है। हम अधम है महाप्रभु, हम अज्ञानी है, हम अपने पूरे जीवन मुसलमान की सेवा में लगा दिए। अज्ञान के अंधकार, आप रक्षा करो रक्षा करो। दांतों में तिनके दबा के प्रणाम किए थे। आपने कभी दांतों में तिनके दबा के प्रणाम किए गुरुदेव के? हमने कभी सोचा भी कि दांतों में तिनके दबा के प्रणाम करता? हमने तो सोचने भी नहीं आते। और फिर जब वृंदावन में रहे तो अनिकित घर नहीं बनाते, कुटिया नहीं बनाए, हर वृक्ष के नीचे रहता है एक वृक्ष के, और उस वृक्ष को छोड़ जाते दूसरे दिन, जो उसके प्रति भी आसक्ति हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, और स्थूल भिक्षा मांगते थे कभी कभी, और कभी कभी तो थोड़ी थोड़ी मातुकरी मांगते थे, है ना। और भूख लगे तो चना चिबा के और जमुना जी के जल पी के रहे, है ना। ये जीवन है हमारी रूप गोस्वामी पाद की है। आप कहोगे मैं तो गौड़िया हूँ और मेरा आचार्य इस प्रकार जीवन जिए। मैं तो अपने रेशमी वस्त्र पहन के एसी के कमरे में रह के, और मैं तो अपने सब कुछ भोग करके, मैं अपने गौड़िया संप्रदाय के जो हमको प्राप्ति है ना उसकी प्रगति कर लूंगा। कैसे संभव होगा बताइए? होगी नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए तो हम छटफटा जाते हैं, हम सोचते हो क्यों नहीं पा रहे, भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ प्रगति, मेरी में वो चीज क्यों नहीं है। तो वो चीज क्यों नहीं है
क्योंकि हमने तो 3 चीजों में लड़खड़ा गए। तीनों चीजों में से एक कौन सा चीजों में आप लड़खड़ाते हैं? सहिष्णुता आपकी बहुत कम है, आप अपने को बहुत बड़ा व्यक्ति मानते हो, या आप सम्मान की आशा रखते हो और दूसरे को कोई सम्मान देने के लिए कोई इच्छा नहीं होता है। देखो, सब गड़बड़ी इस तीनों चीजों में है। आप अपने जीवन को पीछे ले जाओ 10 साल या 15 साल, या देखो कैसे जीवन जिए हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक आशा ही है महाप्रभु के द्वारा आपने निजी जनों की एक सूत्र है, ये एक वरदान है, एक आशीर्वाद है। लोग कितना कुछ करता है ना। आप देखो, हम कितने कुछ किए, हमने इस तीनों चीजों को नहीं निभा पाएंगे पूरे जीवन तक। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपने को प्रश्न करो कि क्यों नहीं कर पाऊंगा? जब मेरी आचार्यों ने, मैं गौड़िया संप्रदाय में, मेरे को भगवान ने कृपा करके डाले, मेरी गुरुदेव प्रामाणिक है, उसी संप्रदाय के हैं, मैं उसी संप्रदाय के दीक्षित भक्त हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? है ना, ये तो पहले करना है मेरे को, तो हम सबों को करना है। जिन लोगों ने ठान लिए जो मेरे को तो निरंतर कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण भावना भावित रहनी है, हमेशा रहनी है, जीवन भर तक रहनी है, और साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, तो ये तीन चीजें आपको करनी है। तिनादपि सुनिचेन तरल सहिष्णुना अमानी न मान देना। तो आप अपने सीने पे हाथ रखो और आपने को देखो, झांको और कहो, जे मैंने कर पाया, या करने की अभिलाषा रखता हूँ, या मैंने तत्पर हुआ। है ना, नाम में आपकी रुचि उत्पन्न कराने वाले, नामों की मधुरता उत्पन्न कराने वाले, नामों में आसक्ति देने वाला, ये है 3 फॉर्मूला यहाँ है ना। आप और किसी चीज करके नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने तो आपको छोटी छोटी चीज बता दिया। हाँ, ये ठीक है, जैसे सुबह खूब जल्दी उठ के, सुबह उठना ही एक तपस्या है। ब्रह्म मुहूर्त नाम जपनी एक अद्भुत समय में आपने शुरुआत की है। दूसरा चीज के, तीसरे आपने ठान लिया दृढ़ संकल्प, जे मैं सुन के ही नाम जपूंगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है आपने संकल्प है। चौथा आपने सोचे हर शब्द को सुनूंगा, किसी को बिखरने नहीं दूंगा। ये आपकी निष्ठा है, ये आपकी निष्ठा हुई। आसक्ति, अनेकों आसक्ति होती है, अनेकों चीजों में आपके मन है, इसीलिए मन भटक जाता है। खींच के लाओ उसको, बांध के रखो। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। आपको प्रयास कर रहे हो और आपने काम करने वाले है ना। किंतु आप देखोगे ये सब तो आपने कर पाया, किंतु मनों में जो अहंकार है, जो करोड़ों जन्मों में आप अहंकारी होके अज्ञान के रस्सी इकट्ठा करके रखे हो, उसको कैसे मारोगे? भक्ति करते ही जाओगे ना, जितनी कीचड़ ना करते समय उठेगी सब। आप देखो, आप सोचो, पीछे मुड़ के देखो, जाओ कि जो कुछ झंझट तो भक्ति में आने के बाद शुरू हुआ। जब मैं कर्मी था तब तो ये सब समस्या था ही नहीं, और इसके ऊपर तो मेरे को ध्यान भी नहीं था और हम होता भी नहीं था उतनी ज्यादा, है ना। भक्ति में आके ही आपने सब कुछ इकट्ठा किए। ये जितने खाद पतवार है ना, जितने बेकार की लताएं हैं, सब हमने इकट्ठा किए। क्यों? आप देखो, एक ही उत्तर होगी आपके सब प्रश्नों की, एक ही उत्तर है। सारी समस्या की एक ही उत्तर होगी। इस तीनों में से एक में लड़खड़ाया आप। एक चीज जो आपने नहीं कर पाए, हाय आपने को तुच्छ नहीं माने, तिनादपि सुनिचेन, ये आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं, कभी माना ही नहीं, कभी करने के लिए प्रयास ही नहीं किया। मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं तो पीछे रहने वाला हूँ, प्रथम श्रेणी में मेरे को नहीं जरूरत, प्रयोजन नहीं है मेरे को भक्ति में। कर्मी जीवन की सारी फॉर्मूला यहाँ उलट है। कर्मी जीवन में प्रतिस्पर्धा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने जरूरत है। भक्ति यहाँ पर आपके फर्स्ट क्लास फर्स्ट की जरूरत नहीं है। आपको तिनादपि सुनिचेन, सबसे नीच अधम पतित मानना है आपको, पूरे जीवन भर मानना है आपको, निभानी है आपको, करके गुजरना है आपको, बोलना नहीं है आपको, प्रैक्टिकल होनी है ना।
और विनम्रता और दीनता और ये तीनों चीजों को करके आपको ढाकनी पिटनी। अब लोग को दिखाना, देखो मैं कितना विनम्र हूँ, ओहो, है ना, मेरी जैसी सरलता और दीनता किसी का ना है ना, मैं झुक जाता हूँ, है ना। दिखावटी नहीं करोगे, दिखावटी करोगे तो और मरोगे, है ना। चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना, धोखे देने की प्रवृत्ति हमारे खूनों में है, हमारे रोगों में है, हमारी कण कण में है धोखा देना। हमने खूब धोखा दिए, खूब धोखा देते हैं, है ना, किंतु धोखा देते देते खुद ही धोखे में पड़ गए, है ना। तो दिखावटी भी नहीं चलेंगे इसमें। कुछ इसमें सचमुच जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी, आपके सचमुच आपकी प्रयास की जरूरत है ना। आप सूरमा बनने वाले हो ना, गौड़िया संप्रदाय के भक्त हो, करके दिखाओ तीनों चीज, है ना, करो ये, है ना। इसीलिए तो इस संप्रदाय की बोलबाला क्यों है ना। आप कभी सोच के देखें कि इसी संप्रदाय इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि क्यों मानता होगा लोग। सारे आचार्य जनों को आप पढ़ के देखो, क्लास सुन के देखो, किसी को भी गौड़िया संप्रदाय की बात आता लोग सम्मान के साथ उच्चारण करता है। ये ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय की इसकी बोलवाला क्यों है। इनकी भक्त जनों ने सूरमा वाले हैं, इस तीनों चीजों को कर गुजरता है ना। त्रिनादपि सुनिचेन तररिव सही सुना अमन ही न मान देना। सबको मान देने की शक्ति है उनमें। आपने मानो की जब प्राप्ति होती है तब तो हजारों किलोमीटर दूर भाग जाएंगे, है ना। करके दिखो आप, तो ना सूरमा है। ये तो अहंकारी तो सभी हो सकता है, उसमें बड़ी क्या बात है। अहंकार की बोल वाला तो सभी होता है, उससे क्या आपने कर लिए, है ना। मान की इच्छा तो सभी में हो जाता है, उससे क्या कर लोगे आप, है ना। और असहिष्णु तो हमारे 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 जीवन की ईद गीत घुसा हुआ है, उससे क्या लाभ है। सूरमा बननी है आपकी। आपने गौड़िया संप्रदाय की इतनी बड़ी स्कूल में आपके दखेला है, कुछ तो लायकात होनी चाहिए ना, कुछ तो लायकात होनी है। ऐसा थोड़ी है अच्छे स्कूलों में दखेला और अच्छे कॉलेजों में अच्छे संप्रदाय में मिल जाए, कोई गुणावली नहीं हो और आपने कैसे भी करके धोखा देके दीक्षित हो ले लिया, या गुणों को आपने प्राप्ति की नहीं किया, आपने दिखाते समय और दिखा दे। हम लोगों को दिखा दो, अचिंत्य गोविंद को, मेरे को क्लास चलाते समय दिखा दो जी हम 4 नियम पालन करते हैं, हमने तो 16 माला जपते हैं, हमने तो 2 साल तो ये किया है, क्या दीक्षित तो हो जाओगे। दीक्षा तो दखिला है, प्रवेश आपको प्राप्ति हो गई, किंतु आगे बढ़ोगे कैसे। भक्ति के राजपथ कांटों से भर जाएंगे, है ना। ये रास्ता तो सहज थी, सरल थी और सचमुच बहुत ही सुंदर रास्ता थी, किंतु आपने तो इसको जकड़ लिए हैं। आप तो खुद ही जकड़ गए, आप तो लड़खड़ा गए, आप चलोगे नहीं, चल ही नहीं पाओगे, भागना तो दूर की बात है। भक्ति करते करते थक जाओगे, आप देखोगे कुछ मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है इसमें। ये क्यों सुखा है। कोई सुखी चीज को ग्रहण करके रखोगे, कितने दिन ग्रहण करोगे, है ना। एक दिन मन उबी जाएगा, आप कहते हैं ना मन नहीं लगता इसमें, मन बेकार लगता है ना। आपको मैंने जपा की क्लास देके उठा तो लूंगा ब्रह्म मुहूर्त में, किंतु चलना तो आप ही को ही है ना। पूरे जीवन भर निभाना तो आपको है ना। देश काल परिस्थितियों में आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगी, किंतु आपको निकाल के जाना है, करना तो आपको है ना, करना तो आपको है। गुरुवर आचार्य शास्त्रों आपको सहायता करने वाले हैं, किंतु महाप्रभु की इस फॉर्मूला, एक ही सूत्र, एक ही श्लोक आपको पूरे भक्तिमय जीवन की प्रगति के चाबी है, कुंजी है, सबसे बड़ी कुंजी है ये, है ना। कोई साधक सोच ले इसको तो मैं करके गुजरूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, और करके देखो। और देखो आप क्या जीवन जीते हो, करके देखो आपने क्या आपके जीवन हुई, करके देखो। आप सचमुच गुणातीत हो जाएंगे, सचमुच कलमस्त हजारों किलोमीटर दूर भागेंगे और कोई समस्या, बड़े से बड़ी समस्या इस संसार में जो भक्ति में बाधक है, इतनी छोटी लगने लगेंगी, इतनी क्षुद्र है, आप सोचोगे ये तो बड़ी आसानी से पार कर सकता हूँ।
और देखो आपके भक्तिमय जीवन कैसे पल्लवायित होता है। ऐसा नहीं है महाप्रभु ने बोलने के लिए बोल के चले गए, जे ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, मैं तो बोलना में आचार्य हूं ना, मैं बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो लड़खड़ाते हुए साधकों के लिए, जिद्दिक पुत्र ये तो तेरे को करनी है, कीर्तन या सदा हरि करना है, ये तो तेरे को करनी है। तू और किसी चीजों में क्यों जाता है, और चीजों की प्रगति करने के लिए प्रयास क्यों करता है ना। अनेकों 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 तरह को क्यों सोचता है, तेरे को तो 3 चीज करना है पुत्र, है ना। आपने को तिनके से भी अधम नीचे समझोगे, वृक्ष की तरह सहिष्णुता उत्पन्न करोगे, अमानी ना मान देना, जिसके कोई मान नहीं, जो सब संसार में सबसे तुच्छ व्यक्ति, उसको भी मान प्रदान करने की आप मान दोगे, अपनी मानों की इच्छा नहीं करोगे। बेसिकली 4 चीज है, देखा जाए तो इस श्लोक में 4 चीज है छिपाए। तिनके से भी नीचे मानना है, वृक्ष के सहिष्णुता, सबको मान देना, अपने मान की इच्छा नहीं करनी है। ऐसा करने वाले साधक कीर्तनिया सदा हरि। आप देखो जितनी समस्या आपके है ना, कल आपको मेरे को बताना गिन गिन के कल हमने प्रश्न उत्तर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आप अपने जीवन को आप अपने लिख के रखो, ये पूरे अपने जीवन भर ही निभा पाते, ये 4 चीज कर पाते, है ना। आपके उत्तर है हाँ हाँ हाँ, तो सचमुच अब गोड़िया है, सचमुच अब गोड़िया है। आपके उत्तर है ना, तो गोड़िया संप्रदाय तो आगे, पापा के पैसा के वजह से दाखिला तो मिल गई अच्छी स्कूलों कॉलेज, पढ़ाई तो बच्चे आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगी। आपने क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, आप सब जानते ही हो, है ना। तोड़फोड़ करने वाले हो, है ना, और खुद तो पतन होने वाला है, 10 20 100 400 लोगों को साथ में लेके गिरोगे, है ना। और जहां खड़े होगे, है ना, रूप गोस्वामी बात कहते हैं ना, ये सब तोड़फोड़ करने वाले हैं भक्ति में, है ना। तो आप देखो क्या करोगे। तो कुछ आपके लिए ये होमवर्क है, आप अपनी डायरी में लिखो, मैं ये 4 चीज निभा पाता हूँ, और नहीं निभा पाते हो तो कैसे करके निभाओगे, क्या करने से निभाओगे जी, और कब निभाओगे इसको। क्या जिस दिन शरीर छोड़ोगे उस दिन निभाओगे, है ना। जब तक इसको नहीं निभा पाओगे तब तक नामों में रुचि ना होने वाली है, नामों की मधुरता आपको चली जाने वाला है, नाम में जब तक समय मन आपके पास रहने वाला नहीं, है ना। 100% गारंटी है, मैं करके देख लो, आप करो आप प्रयास, और रखो मन को, और जगाओ नामों में मधुरता। असंभव है, होगी नहीं, होगी ही नहीं। अनेकों समस्या होगी, अनेकों, आप वो सब बोल के देखो। अब आप इस बार झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, लिखोगे। अपनी बारी आई ना, अब अपनी बारी आई, दूसरे को सिखाने का समय नहीं है, अपनी आई। अब लिखो, जे में तिनादपि सुनिचे न तरोड़ी बसई सुनना अमानी न मानते न कीर्तनिया सदा। ये आपके होमवर्क है, कल आप बताना इसको कितना कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, और कब करोगे आप, कितनी आपके टाइम पीरियड है, कब तक आपने टारगेट फुलफिल होगी। जब होगी तब आपके कृष्ण प्रेम आपके पास होगी, नहीं होगी भूल जाओ कृष्ण प्रेम, भूल जाओ, आप भूल जाओ। आप बड़ी गलती से आ गए भक्ति के राज्य में, ये आपके रास्ता था ही नहीं, है ना। जबरदस्ती घुस गया आपने, अनेकों लोगों को आपने देखा जे मैं भी कर गुजर दूंगा, है ना। तो भूल जाओ, आप सचमुच भूल जाओ। ये सूत्र आपके कंठ में माला बन के नहीं पहना होगा तो वैष्णव आप कभी भी नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे, कितने भी प्रयत्न आप क्यों ना कर लो, और किसी चीजों, ठीक है। ये तो करनी है आपको, ये तो करनी है, ठीक है। कल हमने इसके ऊपर प्रश्न उत्तर करेंगे और आलोचना करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर